ब्रह्मांड से उतरी देवियां गौशाला में हुआ 108 कन्याओं का पूजन। मां अंबा के जयकारों से गुंजा गौशाला का कोना कोना। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत माणकपुरा आरा स्थित श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा में अद्भुत अलौकिक अनुकरणीय परम दयालु परम पूजनीय गौमाता के पावन सानिध्य में नवरात्रि के 9वें दिन 108 कन्याओं का महाकन्या पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत रखने के बाद कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती है, सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही कन्या पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के तहत शास्त्री हितेश ठाकुर के मंत्रोच्चार के साथ गौशाला में आसपास के क्षेत्र से आए यजमानों के आतिथ्य में सर्वप्रथम कन्याओं के पांव धोकर तिलक लगाकर माल्यार्पण करते हुए सामूहिक रूप से आरती उतारी गई। तत्पश्चात सभी कन्याओं को गौशाला में भोजन ग्रहण करवाया गया और उपहार स्वरूप सभी कन्याओं को गौशाला की ओर से भेंट दी गई। गौशाला के संयोजक मुकेश भोई ने बताया कि इस क्षेत्र में 108 कन्याओं का पूजन पहली बार हो रहा है, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है। गौशाला में इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य हमारी गौशाला में मां जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहे, सभी गौ भक्तों पर आशीर्वाद बना रहे, साथ ही जो लोग गौ माता को बेसहारा छोड़ देते हैं उन्हें सद्बुद्धि मिले। वहीं गौशाला समिति के सचिव दिनेश शर्मा ने कहा कि मातृ शक्ति में नव दुर्गाओं का वास माना गया है और गौशाला समिति के तत्वाधान में यह आयोजन नव दुर्गा का आशीर्वाद देने हेतु आयोजित किया गया है। वहीं पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक ललित पंचाल ने कहा कि माता रानी का नवरात्रि पर्व और गौशाला में इस तरह का आयोजन सागवाड़ा क्षेत्र में एक अनूठा कार्यक्रम है और इससे माता रानी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती है। वहीं गौशाला समिति के अध्यक्ष नारायण लाल सुतार ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी गौ भक्तों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। संरक्षक नानूराम मोड़ पटेल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर गौरक्षक दल के सदस्य सहित अजय बूझ, खेमराज भाटिया, नीरज शर्मा, प्रहलाद जोशी, दिवड़ा छोटा, आयुष जोशी, निखिल जोशी, विशाल भावसार, अजय माली, जिग्नेश यादव, कल्पेश सुतार, महेश कलाल, शुभ दर्जी, विनोद गर्ग, राजकुमार डिंडोर, गिरीश कटारा, जतिन दर्जी, भगवान लाल सेवक, हीरा लाल प्रजापति, भरत कलाल, मोहन लाल पंचाल आदि उपस्थित रहे। ओम जय मां जगदम्बा पदमा पुनिया पंचमी गुण पदमा पंच सहस्रत्या सोहिए वंदे तत्रोमा
तदीयां हृदयेषु बुद्धे श्री अम्बा भुवनेश्वरी कमलिनी कात्यायनी कालिका तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय गौ माता, बोली अम्बे मात की जय। सबसे पहले मैं सागड़ा लाइव न्यूज़ का श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला परिसर में स्वागत करता हूं। हमारी गौशाला के 2 वर्ष हुए और लगातार 2 वर्ष के बाद में हमारी ये तीसरा वर्ष है, जिसमें हम नवरात्रि की नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन कर रहे हैं। इस बार मन में कुछ ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम इस कन्या पूजन को एक महाकन्या पूजन का रूप दें और 9 के 12 गुणांक में 108 जो अति शुभ आंकड़ा है, उस संख्या में कन्या पूजन करें और माताजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हमने आयोजित किया है 108 महाकन्या पूजन महोत्सव, वो अपने आप में एक अनूठा आयोजन है और शायद ही 108 कन्याओं का पूजन एक साथ कहीं पर हुआ होगा। इस आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य है कि माताजी जो नवरात्रि 9 दिन के जो माताजी का पर्व है, उसमें माताजी की स्तुति आराधना, उनका जो पर्व हम मना रहे हैं, उसमें ये जो पूजन है उसमें माताजी साक्षात हमको, हमारी गौशाला परिवार को, हमारी गौशाला समिति को और समस्त गौभक्तों को ये आशीर्वाद दें कि इस गौशाला में उत्तरोत्तर प्रगति हो और जो नगर में, गांव में, राज्य में, देश में जो इधर उधर जो बेसहारा गौ माता जो लोग छोड़ देते हैं, उनको सद्बुद्धि दें और इन गौ माताओं को वो अपने अपने घर पर बांध कर रखें। जो मालिक है उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है और हमारा ये उद्देश्य है कि इस गौशाला के माध्यम से हम आम जनों के बीच में संदेश दें कि नवरात्रि की जो नवमी का ये जो कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है, इसको भी हम एक महोत्सव के रूप में, एक विशाल विराट आयोजन के रूप में हम मना सकते हैं। मातृशक्ति में 9 दुर्गाओं का वास माना गया है। प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृता। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के अनुसार नव दुर्गाओं का 9 कन्या में रूप मान करके हम उनकी पूजा करते हैं और गौ माता के सानिध्य में, नगर के गणमान्य नागरिकों के सानिध्य में श्री श्री गोपाल कृष्ण गौशाला की तरफ से यह एक अनुकरणीय और अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो निरंतर मातृशक्ति की महिमा को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत सहायक होगा। धन्यवाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देते हुए समस्त जो आपके चैनल के दर्शक हैं उनको नवरात्रि और दशहरे की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला में हमारे संयोजक आदरणीय मुकेश जी भोई, अध्यक्ष आदरणीय नानलाल जी के नेतृत्व में सभी गौ भक्तों द्वारा, सभी गौरक्षक दल के साथियों द्वारा एक अनूठा और अनुकरणीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 108 कन्याओं का आज पूजन, मेरे ख्याल से ये सागवाड़ा के इतिहास में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो आपके सामने ही संपादित हो रहा है और संपन्न भी होने जा रहा है। और शानदार अनूठा कार्यक्रम, हम 9 दिन शक्ति के सभी हम उपासक हैं और माता रानी की आराधना और माता शक्ति उपासना का इससे बढ़िया श्रेष्ठ कार्यक्रम मेरी नज़र में कुछ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सारी कन्याएं जो यहाँ विराजमान हैं उनमें हमारा माँ का स्वरूप विराजमान है। ऐसा हमारे शास्त्रोक्त, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, उसका निर्वाह आज हमारे सभी गोरक्षक दल के साथियों ने और उन्होंने किया है। पुनश्च मैं सभी को बधाई देते हुए गौशाला में जितने लोग इस कार्यक्रम में सक्रिय थे उनको भी मैं बधाई देता हूं कि एक अनूठी पहल आपने आरंभ की है और वो भी गौ माता के सानिध्य में आयोजित किया हुआ। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गौशालाओं में ऐसे कार्यक्रम हमारी सनातन परंपराओं को निश्चित तौर पर बहुत आगे ले जाएंगे। यह उदाहरण अनुकरणीय है। पुनश्च सभी को दशहरे की पुनः बधाई, धन्यवाद, आभार। चैनल को बधाई कि नवरात्रि की नवमी को 108 कन्याओं की पूजन अर्चना की और भोजन प्रसाद भी करवाई। हमारे उत्तम
गोपाल कृष्ण गौशाला के संयोजक मुकेश जी भोई, ललित जी पंचाल, दिनेश जी और सभी के सानिध्य में यह एक अनूठा कार्यक्रम रहा। इसके लिए मैं सभी गौ भक्त और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हर समय यह कार्य करते रहे और नवरात्रि की सभी गौ भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि की नवमी के दिन गौशाला के हमारे कर्मठ सभी पदाधिकारियों ने एवं गांव के नागरिक महानुभावों ने एक सोच पैदा की और इस सोच को लेकर के आज स्कूल की बालिकाएं, गरीब बच्चों को आज 108 कन्याओं का पूजन हुआ है। ये एक अनूठा कार्य हुआ है और हमारे इस कलयुग के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो प्रेरणा मिलती है ये एक अद्भुत है। इसलिए किन महानुभावों ने और जिन हमारे इस गौशाला के सदस्य अध्यक्ष महोदय, संचालन महोदय एवं जितने भी पदाधिकारी उन सब ने एक सोच पैदा करके ये कार्यक्रम जो जमा बच्चियों को जिमा रहे हैं और जिमाने के साथ इनकी एक प्रेरणा जो मिल रही है और परिवार को जो प्रेरणा मिलेगी, इस प्रेरणा से इस युग में एक बहुत अच्छी पहल होगी और ये गौशाला दिनों दिन अतिवृद्धि करे और जितनी गायें हमारे रोड पे विस्तृत कर रही हैं इन सब का यहाँ पर समावेश हो और लोगों का जो मन के भाव हैं उन भावों को हम सब मिल करके ये चाह रहे हैं कि इन गाँवों को कैसे भी करके इस गौशाला में शिफ्ट करेंगे। बहुत जल्दी हमारे प्रयास चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको सागवाड़ा लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप हमेशा इस प्रकार की हमारी बात को इस मीडिया के ज़रिए आप पहल करके आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमें तन मन और धन से सहयोग भी मिलता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार हमें आप भी प्रिंट मीडिया के ज़रिए सहयोग करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कन्या पूजन इसलिए माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अम्बा, भवानी ये सभी एक स्वरूप हैं। उन स्वरूप के अंदर में ये पाद्य पूजन होता है जो पाँव का पूजन होता है। तो कन्याओं को जैसे दूध है, पानी है, ठीक है, उनसे स्नान किया जाता है पाद्य का। फिर उसके बाद में कुमकुम, अक्षत, पुष्प से उनका तिलक किया जाता है। उसके बाद में अपन कन्याओं के सभी रूप के अंदर में जैसे पाँव से अपन पैर का अपन ने स्नान करवाया, उसके माध्यम से अपन देखने जाते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप होती है बच्ची, इसलिए लक्ष्मी स्वरूप होती है न। लक्ष्मी स्वरूप के माध्यम से अपन देखने जाते हैं तो महालक्ष्मी जो होती है वो सरोजिता या स्थित आई है। महालक्ष्मी जैसी सरोजिता, जिस महालक्ष्मी को, महालक्ष्मी माता का जिस तरह से अपन ने पूजन किया है तो इस युग की सभी माताएं जो हैं उनका हर कोई पूजन करें और अवश्यता आगे ऐसा ही चलता रहे विधिवत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।